बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहा जा रहा है कि तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी मजदूरों की पकड़ दकड़ के ऑपरेशन में शिद्दत आ गई है। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों की शामत आ गई है और ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी हुक्मरानों ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को इससे पहले भी ब्लैकमेल किया था। कुआलालंपुर समिट में शिरकत से रोकने के लिए धमकी भी दी थी कि वो पाकिस्तान के 4 लाख मजदूरों को निकाल देंगे और तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान के बाद ही इसके नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। क्या वाकई पाकिस्तानी मजदूरों की पकड़ दकड़ जारी है और किनको पकड़ा जा रहा है और क्यों पकड़ा जा रहा है? ख़वातीन हज़रात, मुहब्बर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुहब्बर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब में गुज़श्ता 2-3 रोज से यह खबरें सरगर्म हैं कि सऊदी हुकाम की जानिब से मुमलिकत में मुकीम पाकिस्तानी को जबरदस्ती पकड़ दकड़ कर वतन वापस भेजने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर गर्म होने वाली इन खबरों में बताया गया था कि इब्तदाई तौर पर मक्का मुकरमा में मौजूद पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके जद्दा की शमीसी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, जहां से उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस खबर से सऊदी मुमलिकत में मौजूद लाखों पाकिस्तानियों में तशवीश और फिक्रमंदी की लहर दौड़ा दी। ताहम जद्दा में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानिब से इस मामले पर वज़ाहिर सामने आ गई। मुहब्बर की इत्तला के मुताबिक कौंसल खाने ने एक बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तानी को सऊदी अरब से निकालने की खबरें बेबुनियाद हैं। कौंसल खाने के बयान के मुताबिक मक्का रीजन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके शमीसी जेल भेजने की खबरें बेबुनियाद हैं और उनको फैलाने का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को खराब करना है। पाकिस्तानी कौंसल खाने के तहरीरी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में जारी इस मुहिम की सख्ती से तरदीद करता है, जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी हुकाम मक्का मुकरमा गवर्नेट के इलाके से पाकिस्तानियों को कैद और जलावतन कर रहे हैं। सऊदी हुकाम की जानिब से हालिया मुहिम का आगाज ऐसे अफराद के खिलाफ किया गया है जो अकामे पर लिखे गए पेशे के बजाय दीगर शोबों में काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता 3 रोज में 400 के करीब पाकिस्तानियों को शमीसी डिपोर्टेशन मरकज लाया गया है। कौंसल खाने के मुताबिक मुतल्लिका सऊदी हुकाम से रब्ता करने पर मालूम हुआ है कि सऊदी हुकाम तमाम कौमियतों की गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके उन्हें मुल्क बदर कर रहे हैं और ये मशक साल भर में मुख्तलिफ औकात में जारी रहती है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन में कभी तेजी और कभी नरमी आ जाती है। कौंसल खाने के मुताबिक व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के दीगर ज़राए में चलाई जाने वाली इन अफवाहों से पाक सऊदी तल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। यह पकड़ दकड़ की हालिया मुहिम किसी खास मुल्क के शहरियों के खिलाफ नहीं, ना ही उसका हदफ पाकिस्तानी शहरी हैं। यह कहना कि यह मुहिम सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए महसूस है बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की खबरों की तशहीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी में गैर जरूरी इज़्तिराब और बेयकीनी पैदा कर दी है। सोशल मीडिया के कुछ हिस्से इसे गुमराहकुन जाविये के तौर पर पेश कर रहे हैं। यह पाक सऊदी बरादराना तल्लुकात के मुफाद में है कि इस तरह के बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से हर कीमत पर ग्रेज किया जाए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी से हमारी दरख्वास्त है कि वो पुरसुकून रहें और इस मनगढ़ंत सोशल मीडिया मुहिम पर तवज्जो ना दें। मुहब्बर टीवी के मौजूद सामीन, दूसरी तरफ भारत में पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल इस कदर गंभीर हो चुकी है कि मोदी के इस्तीफे की बाज़ सुनाई देने लगी है। इसकी अहम वजह यह है कि एक एक करके मोदी का झूठ मंजराम पर आ रहा है। अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता साल फरवरी की इन्हीं तारीखों में भारत में एक सानहा रूनुमा हुआ जिसे पुलवामा का नाम दिया जाता है। पुलवामा के इस हमले में कई भारतीय फौजी मौत की नींद सो गए थे। एक साल गुजरने के बाद चंद हकाइक सामने आए हैं जिससे मालूम होता है कि मोदी ने इस वाक़े को खुद से प्लान करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। कई भारतीय सियासतदान कह रहे हैं कि मोदी ने यह हमला खुद करवाया और उसका मकसद इलेक्शन जीतना था, जबकि राहुल गांधी ने गुज़श्ता रोज एक ट्वीट करके मोदी से कई सवालात पूछे कि इस हमले के नतीजे में जिस शख्स को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है वही उसका जिम्मेदार होगा और मोदी सरकार ने इस हमले के बाद तहकीकात क्यों नहीं करवाई और अगर करवाई हैं तो उसे अवाम से शेयर क्यों नहीं किया जा रहा। इस बयान के बाद भारत भर में एक नई बहस छिड़ गई है और अवाम ने अपने मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि या तो पुलवामा हमले की तहकीकाती रिपोर्ट सबूतों के साथ दुनिया को दिखाओ या फिर वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे दो। इससे कबल ही मोदी के लिए हालात साजगार ना थे। तनकीद के अलावा मुस्लिम दुश्मनी के इल्जामात भी मोदी पर लगाए जा रहे थे जो कि बिल्कुल दुरुस्त थे। अब तो बीजेपी के रहनुमाओं ने बरमला अपनी शिकस्त की वजह इन्हीं कवानीन को करार दिया है जिन्हें मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। सबसे बढ़कर यह कि राहुल गांधी के बयान ने बात मोदी के इस्तीफे तक पहुंचा दी है। मुहब्बर टीवी का मौजूद सामीन, भारतीय हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस वक्त मशहूर शख्सियात खुलकर मोदी की मुखालफत कर रही हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया भर में एक मुनफिद शोहरत हासिल है। अब तक कई फनकारों ने मोदी मुखालिफ बयान जारी किए हैं जिनमें मुसलमान और हिंदू अदाकार दोनों शामिल हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारत के मशहूर और नामवर फिल्म साज महेश भट्ट ने मोदी को फाशिस्ट करार दे दिया है और कहा है कि मोदी के नजरियात भारत को जमीन बोस कर देंगे
और एक दिन मोदी भारत के टुकड़े कर देगा। यही नहीं, भारत के मशहूर शायर और म्यूजिक कंपोजर जावेद अख्तर ने भी मोदी को आड़े हाथों लेते हुए गुज़श्ता रोज एक बयान दागा है कि एक फाशिस्ट बंदे के सर पर सींग नहीं होते। ये एक एहसास बर्तरी सेलिब्रेज महसूस ज़हनियत का नाम है, जो ये सोच रखते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं और जो कुछ भी मसाइल पैदा हो रहे हैं वो दरअसल दूसरों की वजह से हो रहे हैं, और यूं वो अपने अलावा सबसे नफरत करने लगते हैं। और मोदी ऐसी ही ज़हनियत और किरदार का शख्स है। और यह भी हकीकत है कि मोदी न सिर्फ उसके मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को शर्पसंदी का निशाना बना रहा है, बल्कि आलमी ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ भी जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश करता है। यहूद और नसारा के एक तयशुदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान, हित्ते और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल खराब की जा रही है। भारत अपने हमनवा आकाओं के आशीर्वाद पाकर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने की धमकियां और पूरी दुनिया में तनहा करने की बातें कर चुका है। और ये सब उसने ऐसे ही बेहयाली में नहीं किया, बल्कि सब एक सोचे समझे मंसूबे और एक गाइडलाइन के मुताबिक किया गया है, जिसमें उसके साथ आलमी कुव्वतें भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान को गुलाम बनाना चाहती हैं, मगर इस ख्वाब की ताबीर उल्ट होने पर अब इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं और समझ गई हैं कि वो पाकिस्तान को गुलाम नहीं बना सकती, इसलिए कि पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्हीर एटमी कुव्वत बन चुका है। इस देश के दुश्मनों को पता चल गया है कि पाकिस्तान अब पहले वाला नहीं रहा। उसकी तरफ देखने वालों के अपने ही दांत कट्टे होंगे। मोहब्बत टीवी के मोहतरम सामीन, इस सूरत हाल में दुश्मन कुव्वतों के हाशिया बरदार मुल्क भारत का हित्ते में अपनी चौधार का सपना भी अधूरा रह गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को यह देश अब पूरी तरह खटकने लगा है और उनका बस नहीं चल रहा कि वो पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दें। इस सिलसिले में उनकी तरफ से आइरोस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पाकिस्तान को कभी 2012, कभी 2018 और कभी 2025 में पूरी दुनिया के नक्शे से गायब दिखाया जाता है। ऐसे में जब इनसे कुछ नहीं बन पा रहा तो इस कोशिश में डट गए हैं कि पाकिस्तान को दाखिली, खारजी, अंदरूनी और बैरूनी और सरहदी मामलात में उलझाए रखा जाए ताकि वो अपने मज़मूम मकासद की तकमील कर सकें। इसलिए एक सोची समझी प्लानिंग के तहत बयानबाजी की जा रही है और जंगी हालात पैदा करके जंग की गीदड़ बमकियां दी जा रही हैं और आज़ाद कश्मीर भी छीनने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान से जो काम वो दूंस और जबर से नहीं ले पाए, वो काम अब डरा धमका कर लेना चाहते हैं। भारत से उसकी अहमकाना सोच के पेश नज़र कोई भी उम्मीद की जा सकती है, चाहे वो उसकी तरफ से जंग की कोशिश हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पर उसकी बिला जवाज फायरिंग, या पाकिस्तान पर पठानकोट, उड़ी या पुलवामा जैसे बेबुनियाद हमलों के इल्जामात। यह बात दुनिया जानती है कि भारत की पुरानी आदत है कि जब उसका कोई चारा नहीं चलता तो फिर वो पाकिस्तान पर बिला जवाज और बिला तहकीक इल्जामात लगाता है और पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करने के लिए अपने मीडिया पर पूरे जतन लगा देता है। ख़वातीन हज़रात, भारत बार बार पाकिस्तान को शिकार करने की नीयत से अपने बिलों से बाहर निकलता है, मगर पाक फौज की तैयारियों, मुसल्लह अफवाज के तवाना जज्बों और आर्मी के शेर जवानों को मुस्तैद तैयार देखकर फिर वापस अपनी कमीन गाह में जा घुसता है और वहां बैठा पाकिस्तान सरहदों के आसपास बुजलाना वार करने लगता है। भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका और न ही उसे अक़वाम आलम में तनहा कर पाया, मगर खुद जरूर अपने मुकर्रर ड्रामों और हरकतों से पूरी दुनिया में नंगा हो गया है। हाल ही में एक भारतीय अखबार ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाते हुए लिखा था कि पाकिस्तान और चीन दोनों एटमी मुल्क हैं और चीन पाकिस्तान के साथ है। भारत पाकिस्तान से जंग नहीं कर सकता, इसलिए मोदी सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान से जंग की बजाय भारत की हालत ज़ार पर गौर करे और कश्मीर पर तवज्जो दे। इस बयान ने मोदी की वो जगहंसाई और रसवाई की है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मोदी को शायद अपनी गलतियों का अंदाजा ना हो, मगर भारतीय अवाम ने इस्तीफे का मुतालबा करके मोदी को उसकी औकात याद दिलाना शुरू कर दी है और हालात बता रहे हैं कि बीजेपी के समझदार और सियासी शऊर रखने वाले रहनुमा आने वाले दिनों में पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। फिर मोदी के लिए हुकूमत चलाना महाल हो जाएगा। सिख और मुस्लिम कम्युनिटी भारतीय हुकूमत के रवैयों से तंग आकर अलहदगी चाहती है। मोदी की चालें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं और हालात दिन ब दिन संगीन से संगीनतर होते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मोदी क्या पॉलिसी अपनाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।